ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन्दर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दित्तु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुर्मिणमो सुधकेवली भणिदम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तायाते वै अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथि करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पदराज। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्जायाड़म नमो लोए शब्दशाहूड़म। अष्टानिका महापर्व की इस पावन बेला में हम सब विभिन्न माध्यमों से स्वाध्याय की और धर्म आराधना की इस श्रृंखला को, इस मंगल पर्व को मना रहे हैं और जिसका जितना सौभाग्य है, जिसका जितना पुरुषार्थ है, उसके योग्य वह कार्य जीव कर भी रहा है। यद्यपि कोरोना काल चल रहा है, सारे जिन मंदिर खुले हुए भी नहीं हैं, जो खुले हैं वहाँ पर अधिक देर बैठकर पूजन पाठ की व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए संचार माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, आधुनिक संचार प्रणालियों के माध्यम से हम सब इस पर्व को भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारी सर्वोदय वाली जो संस्था है, उसने यह सुंदर 8 दिन का गुलदस्ता आपके लिए सजाया है और उसी श्रृंखला में मुझे भी यहाँ पर स्वाध्याय करने का अवसर मिला है, आपके बीच में आने का अवसर मिला है। मैं संस्था को साधुवाद देता हूँ और मैं भी अपने माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से आप तक इस गंभीर और अपूर्व जन शासन को पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम थोड़ी सी ज्ञान वैराग की चर्चा करते हैं, थोड़ी प्रेरणास्पद चर्चा करते हैं, क्योंकि कली काल होने से जीव का रस धर्म में कम लगता है। फिर भी ज्ञानी धर्मात्माओं के आगमन से धाराएं बदलती हैं और अभी कुछ 100 काल पका हुआ है जो धर्मात्मा जीवों का आगमन भी हो रहा है और स्वाध्याय का क्रम भी चल रहा है। इसलिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सच बात तो यही है कि ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, कितनी कठिनाई से मिलती है, ये सब हम जिनवाणी के माध्यम से समझते ही हैं। और मैंने पूर्व में भी अपने स्वाध्याय जो आपको अन्यत्र सुनने मिले होंगे, उस बात की बहुत विशेष चर्चा की थी, क्योंकि सच बात यह है कि पंच परावर्तन के थपेड़े खाते खाते इस जीव को कोई एक आध अवसर मिलता है। जब ये जीव सैनी बन पाता है, जैनी बन पाता है, अध्यात्म का रस से पकता है, देवसास गुरु के पास इसका मन लगता है, अन्यथा ढेर सारी पर्यायें तो यूं ही निकल जाती हैं और ये जीव कष्ट ही कष्ट पाता रहता है। सच बात तो ये है कि हम भगवान बनने के लिए जन्मे हैं, हम अन्यत्र किसी कार्य के लिए नहीं जन्मे। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे जैनी बच्चे सच्चे हम धर्म करेंगे हम। अरे जैनी बच्चे सच्चे हम भगवान बनने जन्मे हम। सच बात है, जैन कुल में जन्मा हुआ बच्चा तो भगवान बनने के लिए जन्मता है। हम सब जैन कुल में जन्मे, भगवान बनने के लिए जन्मे। हमें गुट्टियों में, हमें लोरियों में ये बात सिखाई गई है कि हम भगवान बनेंगे। तुझे बेटा कहूँ के बीरा,
तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। आ, 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 आप सोच रहे होंगे कि हम लोग बच्चे थोड़े हैं, आप ये बातें क्यों बता रहे हो। ना, मैं भी नहीं कह रहा आप बच्चे हो, आप समझदार हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कि हम जन्मे क्यों हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ था, हम इस पर्याय में आए क्यों हैं। हम भूल गए हैं कि हम किन उद्देश्यों से, किन कार्यों के लिए यहाँ पर जन्मे थे, हमारा क्या उद्देश्य था। और निरुद्देश्य जीवन कहीं नहीं पहुँच पाता, उसका कुछ फल नहीं निकलता। इसलिए संकल्प लो, इस बार संकल्प लो कि हम अपना आत्महित करेंगे। और यदि हमने आत्महित नहीं किया तो, यदि हमने आत्म कल्याण नहीं किया तो, यदि हम भगवान नहीं बने तो वही जन्म मरण, वही कष्ट, वही कष्टावलियाँ, वही दुखों का एक पुनः चक्र प्रारंभ। इसलिए भाई संकल्प लो कि भगवान बनेंगे, संकल्प लो कि अब दोबारा माँ के पेट में नहीं आएंगे, संकल्प लो कि अब दोबारा किसी को तंग नहीं करेंगे, जन्म जरा मरण को रहित कर देंगे, दोबारा पंच परावर्तन के चक्र में नहीं फंसेंगे। संकल्प लो, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, इसी के लिए हम आए हैं प्रभु। और कहीं हमारा हित नहीं हुआ तो, कहीं हमारा जन्म मरण का चक्र नहीं मिटा तो मालूम है फिर क्या होगा। देखो मेरे सामने आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित रविंद्र जी आत्मन साहब, जिन्हें हम बड़े पंडित साहब कहते हैं, ऐसे पूजनीय पंडित साहब हम सबके गुरु, उनकी एक रचना सामने उपस्थित है कि ये जीव जब आत्म कल्याण नहीं करता, आत्मित नहीं करता, आत्मा की विराधना करता है, तत्व की विराधना करता है, प्राप्त पर्याय को बर्बाद करता है, प्राप्त शक्ति को बर्बाद करता है, आराधना के समय को भोगों में लगाता है, तब देखो उसकी कैसी दशा होती है। देखो 2-4 पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। मैं चाहता हूँ आपकी सुषुप्त चेतना जाग जाए, आपके अंदर से वैराग्य हिलोरे लेने लगे, आपको संसार असार लगने लगे, आपको स्वरूप अच्छा लगने लगे, आपको अशरण जग में एक शुद्धात्मा ही शरण लगने लगे। इसके लिए आपकी सुषुप्त चेतना को, आपको वीर को जगाने का यहाँ पर छोटा सा प्रयास हम करते हैं। देखिए पढ़ते हैं। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कह रहे? देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कहलाती विराधना, क्या कहलाती है आराधना? अरे अपने को आत्मा जान के निश्चिंत निर्भर आनंदित रहने का नाम है आराधना। अरे और अपने को आत्मा न जान के दुखी रहने का नाम, व्यग्र रहने का नाम, परेशान रहने का नाम है विराधना। आराधना विराधना हमारी ही एक पर्याय हैं, हमारी ही 2 पर्याय हैं। हम जब आराधना नहीं करते तो विराधना चालू हो जाती है, जब हम विराधना नहीं करते तो आराधना चालू हो जाती है। मतलब आप जितने दुखी रहते हैं उतनी विराधना करते हैं, किसकी? अपनी, तत्व की। और जितने प्रसन्न रहते हैं अपने आश्रय से, उतनी आराधना होती है। पर के आश्रय में तो प्रसन्नता भी नहीं है, वो तो रौद्र ध्यान है, वो तो कष्ट का ही एक दूसरा रूप है, जिसका नाम आपने आनंद रख लिया है। इसलिए भाई आराधना करो, अपने को आत्मा जानो, अपने को आत्मा मानो, अपने को आत्मा जानकर मानकर निर्भय निर्भर और निश्चिंत रहो। क्योंकि हम ज्ञायक हैं, हम ज्ञाता हैं, हमें जगत से क्या करना। अरे आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, हमको कोई नहीं खतरा, मैं तो हूँ जाननहारा। देखो सच बात तो ये है, जो एक को भूलता है वो भूले ही भूले करता चला जाता है, जो एक को याद करता है उसकी भूल सारी मिट जाती है। इसलिए
एक आत्मा को जानो। अरे अपने को एक आत्मा जानो। आत्मा को भी कई बार तुमने जाना, लेकिन अपने को आत्मा नहीं जाना, इसलिए इस बार अपने को आत्मा जानो। जो अपने को आत्मा जानता है वो पार होता है, जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो पार नहीं होता, वो भार होता है, भार। इसलिए देखो विराधना करके जीवों की क्या दशा होती है। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। अब इस इधर पे जो बताया जा रहा है ये आपकी चेतना को जगाने के लिए, आपकी आराधना को जगाने के लिए बताया जा रहा है, डिप्रेशन के लिए नहीं। आप डिप्रेस हो तो इसको पढ़कर अपना डिप्रेशन दूर कर लेना, क्योंकि एक गाय की आराधना से सारी विराधना मिट जाती है। जैसे स्त्री होती ना, स्त्री एक पति की अवज्ञा चालू करे, जीवन नरक बन जाएगा, घर चला जाएगा, सील चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी, आबरू चली जाएगी, भोजन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ठिकाने नहीं मिलेंगे, धिक्कारी जाएगी। हमने देखा नहीं अंजना का चरित्र चित्रण। पति ने पसंद करना बंद कर दिया था तो किस प्रकार का जीवन वो जी रही थी। यद्यपि वहां पति ने पसंद करना बंद किया था, यहाँ तो हम पसंद नहीं कर रहे हैं अपने प्रभु को। विराधना विराधना, आनंद आनंद आनंद। अरे लोक में कोई स्त्री अपने पति के साथ अपने घर पर रहती है तो दुनिया प्रशंसा करती है, वो स्त्री किसी पर पुरुष के साथ, किसी परद्रव्य के साथ में खुशियां बांटे घूमे फिरे तो जगत निंदा करती है। यही तो विराधना आराधना है। तो अपने ज्ञायक भाव में खुश होते हो, अपने ज्ञायक के आधार से प्रसन्न होते हो, अपने को आत्मा जान कर निर्भर रहते हो, ज्ञाता दृष्टा रहते हो, सारे जगत के ज्ञायक हो जाते हो, तो इसका नाम आराधना है। आनंदित होते हो। और तुम्हें अपने को आत्मा भूल के कहीं भोगों में सुख मानते हो, कहीं परद्रव्य में सुख मानते हो, कहीं इनके पीछे भागते हो, कहीं उनके पीछे जाते हो। अरे ये तो विराधना है। कैसी होती है विराधना, कैसी होती है आराधना, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। अरे पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो, भाई बहते हुए झरने कहीं दो मिथ्या तुमल। क्या कह रहे भैया, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। अरे जो पाषाण खंड दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये कौन है? अरे जीव है, पृथ्वी काय के जीव हैं प्रभु। ये इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई कि बहुत कठोर थे ये, जिन वचनों को मानते ही नहीं थे, अपने को आत्मा मानते ही नहीं थे। श्री गुरु समझा समझा के थक गए, पर इन्होंने अपनी चित्त को नहीं बदला, इन्होंने अपने को आत्मा मानना चालू नहीं किया, ये अपनी विराधना करते रहे, और इस विराधना के फल में आज वहां पहुंच गए। ये किसी पे दया नहीं करते थे, बहुत कठोर थे, कठोर। अरे जो लोग कठोर होते हैं वो पाषाण बन जाते हैं। कठोरता छोड़ो। अरे कितनी कठोरता हो गई आज, कितनी कठोरता। पिता अपनी बच्ची के साथ व्यभिचार कर रहा है, कितनी कठोरता। माँ अपने पेट के बच्चे की गर्दन में रोड़वा रही है, तोड़वा रही है, टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा रही है, कितनी कठोरता। जिंदा जीवों को लोग खा रहे हैं, कितनी कठोरता। अरे प्रभु कौन करेगा तुम्हारे ऊपर दया, तुम्हारा दया नहीं कर रहे हो। कितनी जिनवाणी माँ समझा रही है, चेतो चेतो चेतन, चेतो चेतो चेतन निज घर में आओ। चेतो चेतो चेतन, मान जाओ, मान जाओ। समय चला जाएगा, फिर कोई चेताने वाला भी नहीं मिलेगा, सागरों कोई हाथ रखने वाला नहीं मिलता नरक में। कठोरता छोड़ो। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। अरे विनम्र हो जाओ प्रभु, झुक जाओ, झुकने में कोई बुराई नहीं है। झुकना तो इंसान की शान है प्रभु, अकड़ तो मुर्दे की शान। तो मुर्दे हो कि जिंदा हो, झुक जाओ, कोई बात नहीं। मैं कहीं भी झुकने नहीं कह रहा, लेकिन गलती है तो झुक जाओ। बड़े हैं तो झुक जाओ, गुरु हैं तो झुक जाओ। अरे गुरु आज्ञा मानना ही गुरु के आगे झुकना है, जिन आज्ञा मानना ही जिन भगवान के आगे झुकना है। झुक जाओ, झुक जाओ, कोई बुराई नहीं है। मान लो इनकी बात, विनम्र हो जाओ। नम्रता जीव का गुण है, कठोरता जीव का गुण नहीं है। सरलता जीव का गुण है, कठोरता जीव का गुण नहीं है। विनम्र हो जाओ, विनम्र।
विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। अब विनम्र हो जाओ और उत्साह से शिव मार्ग में लगो, उत्साह से मोक्ष मार्ग में लगो। उत्साह दिखाओ, उमंग दिखाओ। एक यही मार्ग है, एक यही सच्चा मार्ग है, एक जिनराज ही सच्चे भगवान है। एक भगवान बनने का इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सुख का एक ही मार्ग है जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। सुख का एक ही पंथ है जिसे शिव पंथ कहते हैं। सुख का एक ही रास्ता है जिसे मुक्ति जाने का रास्ता कहते हैं। विनम्र हो जाओ, खूब उत्साह दिखाओ, उठ खड़े हो। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख सैया बीच, होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रभु बीती विभाविरी, आज हुआ अरुणोदय शीतल छाँव। झूम से शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गाँव। भैया हम तो जा रहे मोक्ष, हम नहीं रहना अभी यहाँ पे, हम तो जा रहे। ऐसा उत्साह दिखाओ। आखिर आपको जहाँ उत्साह होता है वहाँ बिना पूछे करते हो। जहाँ उत्साह होता है वहाँ पर उम्मीदों से ज़्यादा करते हो। जहाँ उत्साह होता है वहाँ ताकत से अधिक करते हो। इसमें लगाओ ताकत, इसमें तुम्हारा हित है। इसमें तुम्हें अनंत काल का सुख मिलेगा, अनंत काल का दुख मिटेगा, अनंत काल का क्रंदन मिटेगा, पंच परावर्तन का नाश होगा। उत्साह से लगो, उमंग से लगो। बहते हुए झरने कहीं दो मिथ्यात्म मल। अरे जिन जीवों ने मिथ्यात्म मल को नहीं धोया वे देखो आज जल बन के बह रहे हैं, जल कायक में पहुंच गए। जो मोक्ष मार्ग में नहीं बहे वे संसार में बह रहे हैं। जिनने मोक्ष मार्ग की धारा को अपनी धारा नहीं बनाया वे न जाने आज नदी बन के कौन कौन सी धारा में बह रहे हैं। जो ज्ञान समुद्र में आकर नहीं मिले वे न जाने नदी बन के कौन से समुद्र में जाके मिल रहे हैं। जिन्होंने अपने चित्त की सफाई नहीं करी न जाने आज वे नदी बन के कौन कौन के पैरों की सफाई कर रहे हैं। अरे प्रभु दया तो करो, कैसी दशा होती होगी। गरम करे तो गरम तो जले, बोलो जले, जल काहे कि जीव जले। पैर रखे तो रोंदे, मरे जीव। ऊपर से नीचे पटके तो चोट लगे। ओहो हो, कौन करे किस पे दया। करो विराधना। नहीं मानो अपने को आत्मा, नहीं मानोगे आत्मा अपने को तो ये दिन आएंगे ही। अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आएंगे। आ गए बुरे दिन। और कितनी कितनी आयु होती है भैया, हजारों हजारों वर्षों की आयु होती है। कौन निकालेगा तुम्हें इन क्रंदनों से, इन कष्टों से। चेतो चेतो प्रभु, चेतो चेतो आराधना है। मत बनो निर्बल, मत बनो निर्बल। ये मत बनो निर्बल शब्द भी कितना अच्छा है। हम निर्बल हैं नहीं, निर्बल बन रहे हैं। क्यों? हम कैसे बलवान हैं कि तुम्हें तत्निर्णय करने की ताकत है, तुम्हें आत्माराधना करने की आज ताकत है, तुम्हें स्वरूप में लौटने की आज ताकत है। तुम चाहो तो तीन लोग के नाथ बन सकते हो, लेकिन तुम दूसरे रंग में रंग जाते हो। तो अपनी ताकत को भूल के वहाँ ताकत लगाते जहाँ तुम्हें ताकत नहीं चलती। एक परमाणु मात्र को हिलाने की ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन हम 24 घंटे परद्रव प्रभाव में फेरफार के चक्कर में ये हिला दो, ये ला दो, ये कर दो। अरे तुम्हारे बस में नहीं है भैया, वो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। आगे देखें। और भैया ये मिथ्यात्व को धोना, मिथ्यात्व मल को धोना, ये मिथ्यात्मल बहुत बुरा है। उल्टी मान्यता। अरे रे, अनंत काल बिता दिए। मैं इनकी पत्नी, पति की गुलामी, मैं इनका बेटा, माता पिता की तरफ देख रहे, मैं कर्मचारी, मालिक की सुनो, मैं मालिक, कर्मचारियों की तरफ देखो। अरे मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। अपने को आत्मा नहीं मानना मिथ्यात्व है, अपने को आत्मा नहीं जानना मिथ्या ज्ञान है, अपने को आत्मा नहीं जान मानकर अपने में न रमकर परद्रव में झांकना मिथ्या चारित्र है। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। बहते हुए झरने कहीं दो मिथ्यात्म मल, ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही,
मत चाहे दाए में जलो सुख अंतर में सही। मैं क्या बोलूं, आज ही व्हाट्सएप के ग्रुप में 10 बिंदु में एक बिंदु डाला था कि काम की आग और ईर्ष्या की आग 1 मिनट जीव को शांति से नहीं बैठने देती। किससे ईर्ष्या कर रहे तुम, क्यों कर रहे ईर्ष्या? जगत में हर व्यक्ति को अपने पुण्य प्रमाण मिलता है, जगत में हर व्यक्ति अपनी योग्यता प्रमाण पर नम रहा है। कोई किसी की सामग्री नहीं छीन रहा, कोई किसी का साथ नहीं छीन रहा, कोई किसी का हाथ नहीं छीन रहा, कोई किसी को पीछे नहीं कर रहा, कोई किसी को आगे नहीं कर रहा। जो गाड़ियां जितने निकली सब अपनी रफ्तार से चली जा रही और अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगी। तुम क्यों किसी को पीछा करना चाह रहे हो? तुम क्यों किसी से आगे निकलना चाह रहे? अरे तुम्हें कंपटीशन भी करना हो तो भगवंतों से करो, ज्ञानियों से करो। भोगियों से क्या कंपटीशन करते हो? उनकी अगली पर्याय तो नरक है, तुम्हें क्या नरक जाना है? किससे ईर्ष्या कर रहे भैया? ईर्ष्या की आग बहुत बुरी होती है। और एक और बात याद रखना, इस ईर्ष्या की आग में वही व्यक्ति झुलसता है जो ईर्ष्या करता है। किससे ईर्ष्या कर रहे हो? अरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, विराधना विराधना। आपको नई तत्वज्ञान की खबर पड़ेगी, मोक्ष मार्ग की पड़ेगी, तो आपको ये सब चीजें परेशान करेंगी। ना आपके जीवन से कठोरता जाएगी, ना आपके जीवन में नम्रता आएगी, और ना आपके जीवन से ईर्ष्या जाने वाली है। क्योंकि जिसको पर में सुख दिखता है वो पर से ही सुखी होना चाहता है, और पर में ही उसे बड़प्पन, पर में ही छोटापन। तो अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो दुखी हो रहा, दूसरा बढ़ पा रहा उसको देख के दुखी हो रहा। क्यों जल रहे हैं इस आग में? अग्नि कायक में पहुंच जाओगे भाई। जो यहाँ दूसरों को देख के जलते हैं वे अगली पर्याय में अग्नि बनकर जलते हैं। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाहे दाहे में जलो सुख अंतर में सही। अरे चाय की दाहे में क्यों जल रहे हो? तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर है। आहा, यही तो मिथ्यात्व है। सुख अंदर देखने लगे तो बाहर देखना बंद कर दे, बाहर चाहना बंद कर दे। जिसे अंदर सुख नहीं दिखता वो बाहर से चाहता है, जो बाहर से चाहता है वो चाय की दाहे में जलता है 24 घंटे। ओह कैसी मूर्खता, कैसा मिथ्यात्व, कैसा ज्ञान। सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, सब कुछ तो जाना मुझको न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। समझ में आता है साहब? इसलिए कहा कि चाय की आग में जल रहा है भाई। तेरा सब कुछ तेरे अंदर है। सुख का कंद है, सुख का दरिया है, सुख नो भंडार है, सुख की गोदाम है, सब अंदर है। कहाँ झांक रहे हो? किसकी तरफ झांक रहे हो? कौन है तुम्हारा? हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता। तुम्हें तो धारूं दिगंबर बे, कहूँगा मैं तो निजे घर में, मोहे भावे ना भैया थारो दे, कहूँगा मैं तो निज घर में। ऐसी भावना भाव भाई। जिसका सुख बाहर नहीं है वो बाहर क्यों है? जिसका सुख अंदर है उसे बाहर जाने की जरूरत क्यों है? क्यों चाय की आग में जल रहे हो? क्यों ईर्ष्या की आग में जल रहे हो? वायु कहे भ्रम नाव्रता हो जिसमें निश्चल। अब देखो, आप वायु कायक में पहुंच जाओगे तो बेमतलब यहाँ से वहां बनना होगे, यहाँ से वहां घूमते रहोगे। ये थपेड़ा खाएंगे, इस दीवार में जाके लगे चोट, उस दीवार में जाके लगे चोट, घूम रहे हैं, मीलों घूम रहे हैं। अरे कैसा लगे, आकाश में बेमतलब घूम रहे हैं। और एक इंद्री के कष्ट अलग। बहुत घूमने का है। जो स्थिर नहीं हो रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ से सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वायु कायक में जाने वाले। अरे निश्चल हो जाओ प्रभु, निज में निश्चल हो जाओ, लीन हो जाओ। निज के अलावा कोई शरण नहीं है।
कहाँ जा रहे हो तुम, किसके पास जा रहे हो तुम, कहाँ घूम रहे हो? चलो नीदरलैंड घूम आए, चलो सिंगापुर घूम आए। क्यों घूम आए? तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या जो तुम दिन भर घूम रहे हो? अरे जिनका दिमाग स्थिर हो गया है वे तो स्थिर चित्त होकर स्थिर तत्व में चले गए। क्यों विराधना कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो? कहाँ में सुख खोज रहे हो? कहाँ से सुख आएगा? जहाँ नहीं है सुख वहां से कभी नहीं आएगा, किंचित नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, किसी समय नहीं आएगा। क्यों भटक रहे हो? आनंद भोगो भाई। वायु कहे भ्रमना भ्रमना भ्रमण 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 प्रथा हो निश्चल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। और देखो, जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो कहे तरुवै। शुद्धात्मा ही सारे हैं उपदेश दे गुरुवै। समझो समझो निजात्मा अवसर देते पल पल। वाह, क्या कह रहे हैं? जड़ता छोड़ो, जड़ जैसे हो रहे हैं हर चीज में जड़। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी कार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा मोबाइल, मेरा पैंट, मेरा शर्ट। तुम भैया जड़ हो कि चेतन हो? तुम में और जड़ में तो अत्यंता भाव है। जिसमें तुम्हारा अत्यंता भाव है उसमें तुम एकत्व क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी चीज थोड़ी है। तुम्हारा सब कुछ तो तेरे अंदर है, तेरा सब कुछ तेरे अंदर। बाहर ढूंढे समझो बंदर, से बंदर घूमता है ना, दौड़ता है ऐसे। छोड़ो प्रभु, जड़ता छोड़ो। जड़ पर झुके जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। निज शाश्वत अक्षत निधि पाने अब दास चरण रज में आया। वाह, मुझे तो मुक्ति चाहिए। छोड़ो जड़ता, छोड़ो। नहीं छोड़ोगे तो प्रमाद छोड़ो, करो अपना हित। नहीं करोगे तो तुम वृक्ष बन जाओगे, चले जाओगे, खड़े रहोगे ठूठ 10,000 वर्ष के लिए, 5,000 वर्ष के लिए खड़ा है ऐसा ठूठ, जड़ जैसा। प्रमाद था ना, चलो भैया तीर्थ यात्रा चले, अब आप हो आओ। तू हिलना भी नहीं चाह रहा यहाँ से, लो यहीं खड़े रहो। अब हिलना भी नहीं, तुम यहीं खड़े रहना सागरों, यहीं खड़े रहना वर्षों, मत हिलना तुम। 10,000 वर्ष की उम्र। हम खुद देखते 100-100 वर्ष के, 200-200 वर्ष की वृक्ष, 500-500 वर्ष की वृक्ष खड़े। क्या कहलाता? 500 वर्ष। 5 मिनट गुजारना मुश्किल होता है धूप में भी। रोज धूप, पानी, हवा, तूफान सब झेलते रहते हैं। करो यहाँ प्रमाद, उसका फल वहां आएगा। करो प्रमाद। क्या कहलाता? प्रमाद। स्वरूप की असावधानी ही प्रमाद है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानकर मानकर निर्भर रहो भाई। प्रमाद नहीं करो। तुम कौन हो? अब देख लेंगे, जान लेंगे। अब कोई अभी मरे थोड़े जा रहे हैं, कर लेंगे आत्मकल्याण। भैया दुख आश्रव है, अब होगा आश्रव, अपने क्या करना भैया। सुख तो संबर है, अब होगा संबर में सुख। अपने अमन तो खाओ पियो मजे करो। अरे क्या मजे कर रहे हैं? प्रमाद में काल गवा रहे हो। समय चला जाएगा, फिर समय लौट के नहीं आएगा। जिसने समय की कदर नहीं करी उसकी कदर किसी ने नहीं करी। कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो। प्रमाद नाश करो और पुरुषार्थ में लगो। जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो कहे तरुवर। अब वृक्ष कह रहे हैं जड़ता छोड़ो, प्रमाद का नाश करो, नहीं तो तुम्हारी दशा हमारे जैसी हो जाएगी। तुम्हें भी हमारे जैसे ठूठ बन के खड़े रहना पड़ेगा बरसों बरस। कौन तुम पे दया करेगा? कोई नहीं करेगा प्रभु। जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो कहे तरुवर। वृक्ष से शिक्षा लो भैया। शुद्धात्मा ही सार है उपदेश दे गुरुवर। इसलिए गुरुदेव तो यही उपदेश देते हैं, ये जीव शुद्धात्मा ही सार है। सार किसे कहते हैं? सुखरूप वस्तु का नाम सार है। जो पूरे, वो कहते ना कि पूरे सारा फल लेके आया और उसका सार इतना निकला, इतनी सारी जड़ी बूटी लेके आया और सार उसका निकला। अब वो सार पिए तो पूरी जड़ी बूटी उसके अंदर। ऐसे पूरे विश्व में सार कौन है? एक शुद्धात्मा।
असार कौन है? पूरा विश्व, मतलब वहां से कभी न ज्ञान मिलने वाला न सुख। सारभूत वस्तु आत्मा कही टीकाकार राजमल पांडे जी ने, कलश टीकाकार। जिससे ज्ञान और सुख मिले वो सारभूत, और जिससे ज्ञान और सुख नहीं मिले वो असार। सारा जगत असार है, क्योंकि ना वहां से ज्ञान मिल सकता ना सुख। और ज्ञान सुख अविनाभावी है, तो जहाँ से ज्ञान मिलता वहीं से सुख मिलता, जहाँ से सुख मिलता वहीं से ज्ञान मिलता। दोनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ होते हैं दोनों होते, जहाँ नहीं होते दोनों नहीं होते। इसलिए वो कह रहे हैं प्रभु हमारे गुरु हमें समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि शुद्धात्मा ही सार है। जिसने गुरु उपदेश सीख लिया वो तिर गया, और जिसने गुरु उपदेश नहीं सीखा वो फिर गया। तुम्हें तिरना है कि फिरना है? शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो निजात्मा, अवसर बीते पल पल। देखो अवसर गंजा होता है, उसके बाल नहीं होते। यदि आपने उसको खो दिया तो पकड़ नहीं पाओगे उसको। अवसर होते हैं, अवसर कम आते हैं, धीरे से आते हैं, जल्दी से चले जाते हैं। खोने जैसा नहीं है अवसर। यदि अवसर बीता तो भव भव पछताएगा। यदि अवसर बीता तो भव भव पछताएगा। पछताओगे प्रभु। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि समझो समझो निजात्मा, अवसर बीते पल पल। दुनिया को समझो चाहे नहीं समझो, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा तो समझो। और इस समझने के लिए तो हम आए हैं, यही सीखने के लिए तो हम आए हैं। हमने शुरू में ही कहा था हम भगवान बनने जन्मे। ये अवसर निकल जाएगा, फिर पछताते रह जाओगे प्रभु। कोई नहीं मिलेगा, न कोई समझाने वाला न कोई मनाने वाला। और देखो 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 यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। देखना बहुत सुंदर। मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिरियंच, जागो अब मोए नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। जिन धर्म में पाया भाग से, दृष्टि करो निर्मल। वाह वाह वाह, क्या कह रहे? मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिरियंजो। मायाचारी हैंकी पैंकी चल कपाट, दिखता कुछ है कुछ, दिखाता कुछ है, बताता कुछ है कुछ, बोलता कुछ है, हृदय में कुछ और रखता है। चाहे जिसके साथ देखो, चाहे जब देखो, सबके साथ मायाचारी। कौन सी मायाचारी कर रहे हैं प्रभु? तिर्यंज गति में चले जाओगे। सुना है ना हमने, त्रिलोक मंडल हाथी। मुनिराज कोई दूसरे वहां विराजमान थे चातुर्मास में, रिद्धिधारी। वो एक दिन पहले बिहार कर गए, वहां से गमन कर गए, दूसरे आए मुनिराज और आकर वहां बैठ गए, विराज गए। सब लोग समझे वही मुनिराज हैं, वंदना करा रहे, पूजा करा रहे, मना नहीं कर रहे भैया हम वो नहीं है, मना नहीं कर रहे। इस मायाचारी से अगली पर्याय में त्रिलोक मंडल हाथी हो गए। होना है हाथी, बनना है सर्प, बनना है शेर चीता, बनना है कुत्ता बिल्ली, नहीं बनना है तो मायाचारी छोड़ो। सबसे बड़ी मायाचारी क्या है कि भगवान हो के अपने को भगवान नहीं मान रहे। सबसे बड़ी मायाचारी क्या होती है? बलवान हो के अपने को बलवान नहीं मान रहे। पूरी योग्यता लेके आए भगवान बनने की, मुनिराज बनने की, जिनराज बनने की, छिपा रहे हो। योग्यता छिपाना मायाचारी है। करो मायाचारी, अगली पर्याय तिरंज की मिलने वाली है। खूब छिपाओ, खूब छिप छिप कर गंदे काम करो, कोई को पता ना चल जाए। खूब छिप छिप कर गंदे मोबाइल देखो, कोई देख ना ले। अरे कोई देख ना ले, कर्म 1 मिनट भी शांत नहीं बैठते, वे तुम्हें देख रहे हैं, केवली तुम्हें देख रहे हैं। जो व्यक्ति छिपकर पाप करता है वो अनंत केवलियों की विराधना करता है, क्योंकि उसके हिसाब से पाप करो छिप के कोई नहीं देख रहा, मतलब कोई केवली है ही नहीं। अरे केवली कैसे नहीं है? वे देख रहे हैं, तुम्हें लगता नहीं है, मतलब तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे जहन में, तुम्हारी बुद्धि में अनंत केवलियों का घात, तब तो तुमने पाप किया, क्योंकि कोई नहीं देख। अरे गुप्त पाप को माया जानो, गुप्त पाप को माया जानो। तुम जो गुप्त पाप कर रहे हैं मायाचारी है, ये मायाचारी बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये तो मिल ले जाएगी चतुर्गति में, तिर्यंच गति मिल जाएगी। बुरी दशा है भाई, मेरे पे समय नहीं है अभी,
त्रियंज गति के दुखों का वर्णन करने। दूसरी संक्लेशता, कष्ट, संक्लिष्ट होता रहता है जीव, संक्लिष्ट परिणाम भोगता है। मन की नहीं होती तो अंदर ही अंदर ऐसा संक्लिष्ट होता है। मायाचारी संक्लेशता से त्रियंज गति बनती है। मजबूरी में सह रहे हैं, दबे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, संक्लेशता नहीं करो। यदि आनंद पूर्वक इन क्षणों को भी सहोगे तो निर्जरा होगी, वो संक्लेशता करोगे तो नवीन कर्म बंद होगा, दुखी होगे तो नवीन कर्म बंद होगा। तो मायाचारी संक्लेशता से त्रियंज गति का बंद होता है। जागो अब मोए नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। भैया जग जाओ, मोए नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगाने को श्री गुरु उपदेश करें नित 12 भावन को, तुम्हें जगाने को, मोए नींद से जगाने को। क्या है मोए नींद? मैं तो लड़का हूँ, अब लड़का ही लड़का का सोच रहे। मैं तो पति हूँ, पत्नी पत्नी का सोच रहे। मैं तो पिता हूँ, बच्चों ही बच्चों का सोच रहे। मैं तो दुकानदार हूँ, दुकान ही दुकान का सोच रहे। धन में सुख है, उसी के बारे में सोच रहे। भोगों में सुख है, उसी के बारे में सोच रहे। 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे, हर क्षण उसी के बारे में सोच रहे। क्यों सोच रहे भैया? क्यों दिमाग लगा रहे भैया उसमें? तुम्हारा कुछ नहीं है वहाँ पे, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अंदर है। माए जागो अब मोए नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। अरे कहाँ प्रपंच में उलझो, कहाँ झूठी बातों में उलझो? तुम्हारा कुछ नहीं है, सब छोड़ो, अपने स्वभाव में लगो। ना कोई हमारा परिवार है, ना हम किसी के परिवार हैं, सब सिरभार है। हम हैं, पर है। हमारी पर में चलती नहीं, पर की हमारे में चलती नहीं। मैं अपने में हूँ स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं है। पर अपने में स्वयं पूर्ण, उसकी मुझ में कुछ गंध नहीं। दोनों अपने अपना काम कर रहे हैं। न वो मुझ में कुछ कर रहा है, न मैं उसमें कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने घर में हूँ, वो अपने घर। जागो अब मोए नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। कहाँ प्रपंचों में लगे हो भाई? जाग जाओ, जगने का काल है, जगने का काल। पता है कोई जानबूझ के सोता है, उसे कौन जगाए? जो जानबूझ के सो रहा है उसे कौन जगाएगा? जो बन के सो रहा है उसे कौन जगाएगा? जो सचमुच सो रहा है वो तो जाग भी सकता है। जागो जागो, क्या लिखा है? जागो जागो अब, जागो अब मोए नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। क्या कहलाती मोए नींद? मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही पालना पड़ेगा, मैं ही बच्चों को पालूंगा, मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं नहीं चलूँ तो दुकान नहीं चलेगी। अरे सकट का भार, क्या कहलाता सकट का भार? बैलगाड़ी के नीचे वो कुत्ता चलता है, वो कुत्ता खोजता है मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन तुम बैलगाड़ी चला नहीं रहे हो, चलाने का वहम कर रहे हो। इसी का नाम मोह नींद है। उठो उठो उठो, मोह नींद से उठो, छोड़ो झूठे प्रपंच, छोड़ दो सारे प्रपंच। झूठे प्रपंच फैला रखे हैं तुमने। जैसे वो राजनेता होते ना, कोई बात पकड़ी और प्रपंच फैला दिया, पब्लिक को मूर्ख बना दिया। बन गई पब्लिक मूर्ख तो वोट नहीं बन पाए मूर्ख, गेट आउट। ऐसे ही अपन भी ऐसे ही कर रहे हैं बेमतलब के प्रपंच। भैया वो मैं नहीं करूँगा तो वो काम थोड़ी होगा। आपको पता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्यों व्यर्थ की बातों में लगे हो? कुछ नहीं होता है। जो यूं ही सोता है वो अपनी मनुष्य पर्याय को खोता है। जाग जाओ, जाग जाओ। कितने सुंदर वचन है। देखो ये पंक्ति, जिन धर्म में पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल। ओहो, क्या ये जिन धर्म दोबारा मिलेगा? ये जैन कुल दोबारा मिलेगा? ये पर्याय दोबारा मिलेगी? ये भगवान बनने का अवसर दोबारा मिलेगा? ये पंच परावर्तन काटने का अवसर दोबारा मिलेगा? क्या 3 लोग के नाथ बनने का अवसर दोबारा मिलेगा? अरे ये इस बार ही मिला है। ये जैन धर्म यूं नहीं मिलता भैया। और जैन धर्म किसे कहते हैं? मूल में स्वानुभूति, उपचार से देवसास गुरु का मिलना, जिनवाणी का मिलना, उपचार से वो अच्छा लगना। ये सब कुछ ऐसे नहीं मिला। और आपको अच्छा लगा है तब तो आप स्वाध्याय करने आए हो। आपको अच्छा लगा है तब तो आप स्वाध्याय करने के लिए बैठे हो, विराजमान हो यहाँ पे। प्रभु बहुत मुश्किल से, यहाँ तक हम बहुत मुश्किल से आए हैं, बहुत मुश्किल से। इसलिए लिखा है जिन धर्म में पाया भाग, भाग शब्द लिखा, सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। मिलता है जिन धर्म
भाग्य के जगने से मिलता है जिंदरम, भाग्य के जगने से मिलता है जिंदरम। अरे भाग्य वो तो मिलता है प्रभु, भाग्यशाली को मिलता है। अपना तो भाग्य पक गया है, अपना तो भाग्य जग गया है। अरे मिल ही गया है, खोने जैसा नहीं है, सोने जैसा नहीं है, चूकने जैसा नहीं है, जागने जैसा है। अरे मार्ग में भागने जैसा है। दौड़ लगाओ, जोर से चलो, भगवान बनो। जिंदर में पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल। तो करें क्या? आप कहते आत्मकल्याण करो, तो आत्मकल्याण के नाम पे क्या करें? अपनी दृष्टि निर्मल करो। दृष्टि निर्मल करना क्या कहलाता है? अरे अपनी मान्यता बदलो। क्या मान्यता कैसे बदलें? अरे अपनी श्रद्धा सही करो। श्रद्धा सही करें मतलब अरे अब विश्वास करो अपना। क्या विश्वास करें? मात्र जानना मेरा काम, हूँ मैं मात्र एक गायक, मैं हूँ चेतन प्रभु गायक। अरे मैं एक गायक भाव हूँ, श्रद्धा करो। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, श्रद्धा करो। मेरा सुख मेरे अंदर है, श्रद्धा करो। मुझे अपने सुख के लिए कहीं नहीं जाना है, श्रद्धा करो। मैं मात्र ज्ञान का गेय बना सकता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, श्रद्धा करो। ना मैं पर में गया हूँ, ना मुझे पर में से वापस आना है, श्रद्धा करो। मैं भगवान हूँ, श्रद्धा करो। मेरे भगवान पने में तनिक कमी नहीं है, श्रद्धा करो। मेरी प्रभुता में कभी आँच नहीं आती, श्रद्धा करो। मैं बना बनाया हाजरा हजूर परमात्मा हूँ, श्रद्धा करो। अरे श्रद्धा तो करो, हम भगवान हैं, हम प्रभु हैं, हम परमेश्वर हैं, हम त्रिलोकीनाथ हैं। प्रभु दृष्टि निर्मल तो कर लो। ऐसा नहीं है कि दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, मलिन दृष्टि है। मैं पुरुष हूँ, मैं श्रेणिक हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है। अरे ये दृष्टि मिथ्या है, ये दृष्टि निर्मल नहीं है, मलिन है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, विषयों में सुख है, ये दृष्टि मलिन है। इस दृष्टि को दूर करो, अपनी सृष्टि बदलो भैया, अपने जीवन को संवारो। आहा, दृष्टि जिन धर्म में पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। देखो एक पंक्ति और पढ़ लेते हैं, दो पंक्तियां पूरा कर देते हैं। श्रृंगार अरभोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिकारी, बहुआरंभ परिग्रह के फल में नारी की व्याकुल। मीमांसा के लायक समय तो नहीं है, बस शॉर्टकट में समझो। खूब सजने का भाव, संवरने का भाव, खूब भोग भोग भोग। अरे अगली पर्याय में स्त्री बन जाओगे भाई। भोगों की और श्रृंगार की तीव्रता से स्त्री पर्याय मिलती है। दिन भर भोग, दिन भर भोग, दिन भर स्त्री स्त्री स्त्री। याद आ रही है, घर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये खाओ, ये पढ़ो, ये करो, ऐसे सजो, ऐसे रहो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे सुंदर रहो, अच्छे दिखना चाहिए। अरे प्रभु, नारी बनना है क्या तुम्हें? स्त्री पर्याय में जाना है क्या तुम्हें अब वापस? अरे ये दोनों के लिए ये उपदेश। पुरुष यदि ऐसा करेंगे तो स्त्री बन जाएंगे, और स्त्री ऐसा करती रहेंगी तो कई पुरुष नहीं बन पाएंगी, पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगी, भगवान नहीं बन पाएंगी, उन्हीं पर्याय में डली रहेंगी। श्रृंगार और भोगों का फल, रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। अरे रे, नहीं देता, दान नहीं देना। कोई सामने खड़ा है तो देना नहीं, तीव्र कसाई। तेरे पे रखा है, काम नहीं आ रहा, सामने वाले को जरूरत तो भी नहीं दे पा रहा, बहुत तेज कसाई। संचय संचय, जोड़ लो, खर्च नहीं करे, खा नहीं सके, पी नहीं सके, किसी को दे नहीं सके, किसी की दवा के लिए नहीं दे सके, किसी की उपचार के लिए नहीं दे सके, किसी के घर पेट खाली है उसको पेट में पानी नहीं पिला सके, भोजन नहीं करा सके। अरे जोड़ता रहे। अरे करो कंजूसी करो, अगली पर्याय में भिखारी बनोगे। अपने बड़े पंडित साहब कहते हैं, जिनकी रचनाएं भिखारी भी एक शिक्षा देकर जाता है कि हमने किसी को नहीं दिया तो आज हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। बनना है भिखारी? नहीं बनना प्रभु। तो योग्य रीति से पात्रों को दान दो, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, वस्त्रहीन को वस्त्र दे दो। करो प्रभु, ऐसा ना करो, जोड़ो मती। ज्यादा जोड़ने से पुण्य क्षीण होता है, बांटने से पुण्य बढ़ता है। बहुआरंभ परिग्रह के फल में नारी की व्याकुल। ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
बहु आरंभ, ये दुकान मेरी, वो मकान मेरी, मेरे फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रियाँ, 4 फैक्ट्री। अरे भैया बहुत परिग्रह, 4 फैक्ट्री वहाँ पे हैं, 2 फैक्ट्री वहाँ पे हैं, मेरी तो इतनी दुकान चलती है, मेरे तो इतने मकान है, इतने पैसा है, इतना ये। बहु आरंभ परिग्रह के फल में नरक की पर्याय मिलती है। नहीं जाना है नरक तो बंद करो ये काम, और नहीं होता है बंद कम से कम तो इसमें सुख बुद्धि तो छोड़ो, अहम बुद्धि तो छोड़ो, अपनत्व बुद्धि तो छोड़ो। आपको पता नहीं है आज का बड़ा आदमी कल नरक में खड़ा मिलेगा, और हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हें अच्छा समझ रहे हैं। सोचो हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं। वे तो वे कृत्य करके जा रहे हैं, हम अनुमोदना करके जा रहे हैं, नरकों की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भाई अपना समय तो हो गया। चेतो चेतो भाई, अपने को आत्मा जानो, मानो, रमो जमो, एक यही कार्य है, बाकी कोई कार्य करने जैसा नहीं है। और अनंत बार सब हो चुका है, यही कार्य रह गया, इस बार ये कार्य करेंगे, अब और कोई कार्य नहीं करेंगे। 2 पंक्तियां बोल कर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ये प्राण है हमारा न जाने मुँह दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्राण है हमारा न जाने मुँह दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। जैन कुल, जिन धर्म, इसके मिलने का तो यही फायदा है कि हम दोबारा किसी माँ के पेट में ना आए, बल्कि अनंत सिद्धों के संग ठाठ से सिद्ध शिला पर स्वरूप में विराजमान रहें। हम सब चेतें, माने, विराधना से बचें, आराधना में लगें। इसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सिद्धेभ्यः।